हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर। टोटल मार्क है 60, टाइम 2.5 आवर। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, दोनों जगह पर 7/5 कॉमन है। यहाँ पर भी 7/5 है और यहाँ पर भी 7/5 है। तो दोनों में से 7/5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालना मतलब 7/5 को बाहर रखेंगे, बाकी जो भी बचता है हम उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सो 7/5 इंटू यहाँ से 7/5 निकल गया, बचा क्या? -3/12 प्लस यहाँ से 7/5 निकल गया, बचा क्या? 5/12। सो इन दोनों को हम रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर है -3/12 प्लस 5/12। ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले। दैट मीन्स इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐड करना है। एडिशन करने के लिए सबसे पहले दोनों की डिनोमिनेटर को सेम करना है। देखिए पहले से ही दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 12 है ना डिनोमिनेटर में दोनों में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 7/5 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सा बाई बना लेते हैं। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 12, ऊपर रहेगा -3 प्लस 5 इक्वल टू -3 प्लस 5 कितना आता है? 2। सो 7/5 इंटू 2/12। 2/12 को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है 1/6। सो नेक्स्ट स्टेप 7/5 इंटू 1/6 is equal to 7 1 जा 7, 5 6 जा 30। सो आंसर विल बी 7/30। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन का अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करना है तो आपको सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल पता करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, लेकिन हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में अगर ये इंटीरियर एंगल है एंड दिस इज 165 डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल प्लस दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये लीनियर एंगल प्रॉपर्टी है। अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आराम से आप एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता कर सकते हो बाय सब्सट्रैक्टिंग द इंटीरियर एंगल फ्रॉम 180 डिग्री, राइट? ऐसे ही इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 165 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। नीचे लिख दीजिए लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था? 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल कितना आया था? 15 डिग्री। जब सिंप्लीफाई करें तो हमको आंसर मिलेगा 24। सो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 24। नेक्स्ट इसके और में एक और क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट वन, ABCD is a parallelogram. Find angle A minus angle C is equal to dash. देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मीन्स एंगल A और एंगल C ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी both the opposite angles are equal in measurement. So एंगल A माइनस एंगल C कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? गिवन ABCD is a parallelogram. So एंगल A इक्वल टू एंगल C, नीचे लिख दीजिए ऑपोजिट एंगल। So angle A minus angle C is equal to 0. Next, two adjacent angles of a parallelogram are 3x plus 3 degree and 7x plus 7 degree. Find x. एक पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट एंगल्स का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर एक एडजेसेंट एंगल का वैल्यू है 3x plus 3 डिग्री, दूसरे एडजेसेंट एंगल का वैल्यू है 7x plus 7 डिग्री। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू पता करना है। जैसे कि आपको पता है ना पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री आता है बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। हम लिखेंगे टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x plus 3 degree and 7x plus 7 degree. So 3x plus 3 degree plus 7x plus 7 degree equal to 180 degree. अब 3x and 7x इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 10x। 3 plus 7 is equal to 10. 10x plus 10 is equal to 180 degree. 10x is equal to 10 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। सो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 10 इक्वल टू 170 डिग्री।
सो x इज इक्वल टू 170 डिग्री, 10 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के पोजीशन पर, 170/10 इज इक्वल टू 17 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स है और उसमें एस के कितने कार्ड्स होते हैं, एस के होते हैं 4 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, so number of possible outcomes is equal to 52, number of aces in a deck of playing cards is equal to 4, so probability of getting ace is equal to ace कितने कार्ड्स है 4 by total number of outcomes 52 is equal to, सिंप्लीफाई करें तो मिलता है 1/13। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना आया 1/13। तो लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स is 1/13। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। अगर ये पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि हर एक नंबर में जितने 1 है उतने नंबर तक हमको लिखते जाना है। जैसे कि 101 में 2 1s है ना, तो हमको 1 से लेकर 2 तक बढ़ाते जाना है, लेकिन 1 और 2 के बीच में हमको एक 0 देते जाना है। फिर 2 से लेकर वापस बैकवर्ड 1 तक आना है और वापस 2 और 1 के बीच हमको 0 देना है। वैसे ही नेक्स्ट नंबर में देखिए 3 1 है, तो हमको क्या करना है 1 से लेकर 3 तक लिखना है, 1 और 2 के बीच में एक 0, 2 और 3 के बीच में एक 0, अगेन 3 से लेकर 1 तक बैकवर्ड्स 2 1, 3 और 2 के बीच में एक 0, 2 और 1 के बीच में एक 0, हो गया आंसर। वैसे ही नेक्स्ट नंबर में 4 1 है, तो हम 1 से लेकर 4 तक नंबर लिखेंगे और हर नंबर के बीच में एक 0 लगा देंगे, फिर वापस 4 से लेकर बैकवर्ड 1 तक नंबर लिखेंगे और उन नंबर्स के बीच में हम 0 लगा देंगे, तो हमको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर लिखा गया है, दैट मीन्स जो स्क्वायर नंबर है उसमें 5 1s हैं, तो हम लिख देते हैं 5 1s और हर एक 1 के बीच में हम लिख देते हैं 0, बन गया हमारा नंबर, ऊपर लिख दीजिए स्क्वायर। तो अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। नेक्स्ट इसके और में भी एक क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 बाय डिवीजन मेथड। आपको 4489 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। लिख देते हैं सेंटर में नंबर 4489। सबसे पहले तो राइट साइड से हम इस नंबर को पेयर करेंगे। राइट साइड से नंबर चुनते हैं 9 8, एक पेयर हो गया, इसके ऊपर हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट 4 4, ये भी एक पेयर बन गया, इसके ऊपर भी हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं। अब फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो ड्रॉ कर लीजिए एक लंबा सा लाइन। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो लेफ्ट साइड से हम नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक नंबर 4 के बारे में नहीं सोचेंगे। ये जो बार है ना, ये बार के नीचे जितने नंबर है, एक बार के नीचे मैक्सिमम 2 नंबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे बार के नीचे 44 है, तो 44 के बारे में हम सोचेंगे कि कौन सा नंबर, एक्सट्रीम नंबर हम ऐसा लें कि ये आराम से डिवीजन हो जाए। तो सोचिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं 5 5 जा 25, नहीं और भी आगे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 6 6 जा 36। अगर सोचे और आगे जाने की तो 7 7 जा 49 44 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारे लिए अभी तो एक्सट्रीम नंबर है 6 6 जा 36। याद रखना यहाँ पे जो भी नंबर लिखो ऊपर भी हमको वही नंबर लिखना है, सेम नंबर ही दोनों जगह हमको लिखना है। तो मैंने लिखा 6 6 जा 36, ऐसा नहीं कर सकती कि 6 7 जा 42, ऐसा नहीं कर सकते हम, सेम नंबर को ही हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 6 जा 36 माइनस करेंगे, आता है 8। अब नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक ही नंबर नीचे उतारते हैं, दैट इज 8 को हम नीचे लाके 8 के पास लिखते हैं, बन जाता हमारा 88। लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के टाइम एक नंबर एक साथ में हम नहीं उतारेंगे, बार के नीचे जो दोनों नंबर है ना, दोनों को साथ में ही हम नीचे लिखेंगे। दैट इज 8 लिखे बिना हमको लिखना है 89। तो टोटल नंबर क्या बना 889। अब हमको ऊपर जो 6 लिखा है ना, 6 का डबल यहाँ पे लिखना है। 6 का डबल है 12, 12 के बाजू में एक लाइन खींचिए। अब यहाँ पे हमको ऐसा नंबर लिखना है जो कि हम 6 के पास भी लिख सके, जैसे हमने ऊपर भी किया था ना, 6 6 जा 36, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे भी सेम नंबर। वैसे ही 12 के पास हम जो नंबर लिखेंगे 6 के पास हमको सेम नंबर ही रखना है। तो मैं लिखूंगी 7, तो 127 बन गया, ऊपर भी लिखूंगी 7। 127 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आंसर आएगा 889। तो 889 माइनस 889 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब स्क्वायर रूट कौन सा है, ये जगह पे जो आंसर लिखा है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 और यहाँ पे लिखा है 67। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। आई होप आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट
is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. देखिए एक टीवी का प्राइस है 13,000, उस पे जो सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो है 12%। अगर विनोद इस टीवी को खरीदना चाहता है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेल्स टैक्स इन रुपीज। यहाँ पे परसेंटेज में दिया है 12%, हम उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,000 रुपीज, सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज इक्वल टू 12%, 12% ऑफ 13,000 इज इक्वल टू 12% मीन्स 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 13,000 लिख देंगे जैसा का वैसा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलता है ₹1560। सो यहाँ पे टैक्स हमको पता चल गया कि 1560 रुपीज है। द अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू प्राइस प्लस सेल टैक्स is equal to rupees 13,000 plus rupees 1,560 is equal to rupees 14,560. So Vinod have to pay 14,560 rupees if he wants to buy the TV.